Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, हमारा थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक जो है वो कंप्लीट हो गया था और कल मैंने आपको कहा था कि मैं उसका टेस्ट लूँगी जो बुक एक्सरसाइज है चूज़ द करेक्ट फिलअप्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक. सो आई होप यू ऑल आर रेडी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए क्वेश्चंस लिखिए या डायरेक्ट आप लोग आंसर्स इनके लिख दीजिए. क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जिन बच्चों को आंसर्स नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को उधार लेना. क्वेश्चन नंबर 1, what are the three grades of silk? Second, the dash breed of sheep provides the finest wool. Second, the dash put in hot water to separate silk fiber. Question number 3, why do we wear woolen clothes in winter? ठीक है बच्चों, जल्दी से इनके आंसर्स करो. What are the three grades of silk? 3 grades सिल्क की 3 grades के नेम आपको लिखने हैं. सेकेंड है द फिलअप्स है 2. द डैश ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड द फाइनेस्ट वूल. फाइनेस्ट वूल देती है कौन सी ब्रीड है शीप की. एंड सेकेंड है द डैश पुट इन हॉट वाटर टू सेपरेट सिल्क फाइबर. है ना, किसको गर्म पानी में रखते हैं सिल्क फाइबर्स सेपरेट करने के लिए. एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स. व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. विंटर में हम वुलन क्लोथ्स क्यों वियर करते हैं. अगर टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज लगा लें. पॉज लगा के आप लोग इसके आंसर्स कर लो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये कर लिया होगा. अब मैं इनके आंसर्स जो हैं वो आपको बता रही हूँ. व्हाट आर द 3 ग्रेड्स ऑफ सिल्क. सिल्क की 3 ग्रेड्स हैं. रिल्ड सिल्क, ठीक है, REELED. फर्स्ट का जो आंसर है देखो REELED, रिल्ड सिल्क, स्पून सिल्क और नेल सिल्क. ठीक है, ये इसके 3 ग्रेड्स हैं, ये आंसर है. ठीक है बच्चों, ये 2 मार्क्स का है. ये फिलअप्स जो हैं ये 1 मार्क्स के हैं और ये नेक्स्ट नीचे वाला 2 मार्क्स का 6 मार्क्स का इवैल्यूएशन.
द डैश ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड द फाइनेस्ट वूल। तो क्या आएगा बच्चों? मैरिनो, MERINO, मैरिनो। द डैश पुट इन हॉट वाटर टू सेपरेट सिल्क फाइबर्स, कोकून, कोकून। वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर? विंटर में हम वुलन क्लोथ्स क्यों वियर करते हैं? बिकॉज वी वियर वुलन क्लोथ्स in winter to protect ourselves from the cold, to protect ourselves from the cold। clear students? कर लेंगे। we wear, क्वेश्चन में से आ जाएगा we wear woolen clothes in winter to protect us from cold, ठंड से बचने के लिए। So children, today we start chapter 4 heat। ठीक है, हीट बच्चों, हीट जो है, हीट से आप क्या समझते हो? गर्मपन, है ना, हॉटनेस, कोल्डनेस, उसको हम हीट में लेते हैं। पेज नंबर 34 पे मैं रीड कर रही हूँ, बुक में ध्यान दीजिए। इन समर डेज वी फील हॉट आउटसाइड। गर्मी में, समर डेज में हमको बाहर की तरफ गर्म फील होता है, हॉट फील होता है। बट कूल इनसाइड आवर होम, बट ठंडा हमें फील होता है घर के अंदर। वी फील वार्म व्हेन वी गो आउट इन सनलाइट। जब सनलाइट में जाते हैं तो हमें गर्म लगता है, वार्म लगता है। हीट गिव्स द सेंस ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हीट जो है वो हमको हॉटनेस एंड कोल्डनेस का सेंस जो है वो देती है, उससे हमें पता चलता है कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है। हीट, हीट है क्या बच्चों? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ओनली फेल्ट, जो सिर्फ फील होती है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ओनली फेल्ट। Heat flow from hotter region to cooler region due to the difference in temperature। हीट जो होती है वो गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर जाती है, फ्लो करती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो हीट जो है, हीट की डेफिनेशन अगर हम लिखें बच्चों तो क्या लिखेंगे? हीट Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. एनर्जी की एक फॉर्म है that can be only felt। ठीक है, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर रीजन टू कूलर या colder region due to the difference of temperature। ठीक है, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन जो है उसकी तरफ हीट फ्लो होती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो
टू फील एक्टिविटी 1 दे रखी है, एक्टिविटी 1 टू फील द प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट के प्रोडक्शन को फील करना। रब बोथ योर पाम्स अगेंस्ट ईच अदर विगरसली, you will find that your palms become warm, become to vigorous rubbing of your hands, making them warm। देखो बच्चों, अपने दोनों हाथ लेंगे और अपनी पाम्स को यूँ जॉइंट करके इसको हम विगरसली मूव करेंगे, मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। और इसको जब हम रब करते हैं तो हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम रबिंग से हमारे हैंड जो होते हैं वो वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसा हम सर्दियों में मोस्ट ऑफ करते हैं, है ना। विंटर्स होती हैं तो बच्चे ऐसे धूप में थोड़े खड़े होकर और हाथों को इस तरीके से रबिंग करते हैं। वो क्यों? ताकि उनके हैंड्स क्या हो जाए, हीट प्रोडक्शन हो जाए हीट का, और हैंड्स जो है वो वार्म हो जाए। तो इस तरीके से रब करने से क्या होती है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स। देखो बच्चों, हॉट एंड कोल्ड जो है वो रिलेटिव टर्म्स है, मतलब कोई चीज़ हॉट है पर दूसरे के कंपैरेटिवली अगर करेंगे तो किसी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है वो उसके कंपैरेटिवली ठंडी हो या दूसरे के कंपैरेटिवली वो हॉट हो। तो ऐसा है कि ये आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं। देखो कैसे, ये मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपके, वो अपन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम 3 बाउल्स लेंगे। साइज़ सेम होने चाहिए, मेरा थोड़ा साइज़ शायद सेम नहीं है, ठीक है। तो सेम साइज़ की बाउल्स ले लिए अपन ने। अब इनमें बच्चों क्या किया, इनका नाम दे देते हैं अपन A, B एंड C, ठीक है। अब A जो है उसमें बिल्कुल कोल्ड वाटर, एकदम फ्रिज का, ठीक है, ये एकदम कोल्ड वाटर जो है वो डाल देंगे A में। B जो है, B में C जो है, C में हॉट वाटर, और B जो है उसमें आधा हॉट और आधा कोल्ड, है ना, ठंडा, हाफ तो हॉट वाटर डाल दिया और हाफ कोल्ड डाल दिया मिक्स करके, ठीक है। कोल्ड हॉट वाटर, और ये नॉर्मल वाटर, मतलब हॉट और कोल्ड दोनों मिलाकर, ठीक है। अब देखो बच्चों, डिप योर लेफ्ट हैंड इन वार्म वाटर एंड फील इट्स वार्मथ। गर्म पानी में अपना हाथ डालिए, लेफ्ट हैंड डालिए और उसकी वार्मथ को फील करो। कीप द कंटेनर विद द वाटर ओवर अ लाइट स्टोव एंड डीप योर हैंड डिप्ड, है ना, स्टोव पे रख लो उसको, बाउल को, और अपने हाथ को उसमें डिप्ड करके रखो। नाउ डिप योर राइट हैंड इन कोल्ड वाटर। अब राइट हैंड को क्या रखना है, अपने को ठंडे पानी में रखना है। यू फील फ्लो आउट ऑफ योर बॉडी। नाउ डिप द बोथ हैंड इन नॉर्मल वाटर। your right hand will feel cold while your left hand feel hot। देखो स्टूडेंट्स क्या है, ये 3 बाउल्स जो है वो हमने लिए। A में हॉट वाटर डाला
और सी में ए में कोल्ड वाटर डाला और बी में हॉट वाटर डाला, और बी में मिक्स वाटर, हॉट भी है कोल्ड भी, दोनों मिक्स करके हाफ हाफ और इसको फिल करा। अब अपन क्या करेंगे, ए में ये जो है इसमें अपना राइट हैंड डाल दिया और बी में सी में अपना लेफ्ट हैंड डाल दिया। अब डाल के काफ़ी टाइम तक हम रखेंगे, डिप करके उसको काफ़ी देर तक रखेंगे उसमें पानी में, गर्म पानी में एक को और एक को ठंडे पानी में। अब हम क्या करेंगे, कुछ देर बाद इन हाथों को, दोनों हाथों को निकाल के जो बी वाला कंटेनर है उसके अंदर हम दोनों हाथों को रखेंगे। अब हम क्या फील करेंगे, हम फील करेंगे जो राइट हैंड हमारा हॉट वाटर में था उसको तो बी वाला क्या लगेगा, कूल लगेगा, कोल्ड लगेगा, है ना, ठंडा लगेगा, और जो लेफ्ट हैंड हमारा हॉट वाटर में, कूल वाटर में था उसको क्या लगेगा, ये गर्म लगेगा। तो मतलब जो हाथ हमारा गर्म पानी में हॉट वाटर में था उसको तो कूल वाली फीलिंग आएगी, और जो कूल वाटर में था उस हाथ को वो पानी कैसा लगेगा, हॉट लगेगा। सो ये टर्म्स जो हैं हॉट एंड कोल्ड जो है वो एक रिलेटिव टर्म्स होते हैं। एक हाथ के लिए वो, एक हैंड के लिए वो गर्म है तो दूसरे के लिए वो ठंडा है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। तो टू स्टेट्स वेदर नाउ, अब इसका मतलब है दिस एक्सप्लेन दैट द टर्म हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स। टू स्टेट वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड there must be reference body with respect of which was say whether a given body is hot or cold. So अगर रेफरेंस है कि एक बॉडी हमें हॉट हमें लग रहा है, एक टाइम हमें हॉट लग रहा है तो दूसरे चीज़ हमको कोल्ड भी लग सकती है। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म्स है। तो स्टूडेंट्स आप टच करके ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है, बट हम एक कंप्लीट मेज़रमेंट जो होता है, एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट कि कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, ये हम नहीं कर सकते। सो अब हम जिससे कि अपन पूरा कि कोई चीज़ जो है वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसको हम बताएंगे टेम्परेचर से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर पेज नंबर 35। The degree of hotness or coldness of an object or place, temperature is measured with an instrument। देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ प्लेस। ठीक है, किसी भी प्लेस या ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है उसकी डिग्री जो है, उसको मेजरमेंट जो है वो क्या है बच्चों, टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर किस में मेज़र होता है, थर्मोमीटर से मेज़र होता है। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, है ना। SI यूनिट बच्चों क्या होती है, कोई भी चीज़ है जैसे लेंथ है, मास है, वेट है, उनको हम मेज़र करते हैं यूनिट्स में, जैसे किलोग्राम हुआ, किलोमीटर्स हुआ। ठीक है, तो इनको मेज़र करते हैं। तो SI यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको आप जैसे कि टाइम है, टाइम की SI यूनिट फिक्स है सेकंड, तो टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। वैसे ही जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, केल्विन। ठीक है, केल्विन में इसको मेज़र करते हैं। सो टेम्परेचर जो है इसकी आप अंडरलाइन कर लो, इसकी डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ प्लेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड विद अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर, ये भी अंडरलाइन करो। एंड SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, डिनोटेड बाय
के। केल्विन को डिनोट करते हैं अपन के से। जैसे बच्चों सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप कैसे डिनोट करते हैं? cm, ऐसे लिखते हैं ना। किलोमीटर जो होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? km, ठीक है। मीटर है तो मीटर को m। तो इसी तरीके से केल्विन जो है, केल्विन को हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करेंगे? k से। क्लियर? तो ये तीनों लाइन अंडरलाइन कर ली आपने। फिर है अ थर्मोमीटर इज मेड ऑफ अ लॉन्ग एंड थिन ग्लास ट्यूब कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। आपने थर्मोमीटर बच्चों देखा होगा, एक लंबी और पतली ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है, जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब्स वो ट्यूब्स हैं जिनका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। डायमीटर आप समझते हो ना, जो सर्कल है ना, सर्कल को 2 हाफ में जो लाइन कन्वर्ट कर दे डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं अपन? डायमीटर बोलते हैं। तो इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम होता है कैपिलरीज का। तो कैपिलरी ट्यूब होती है दैट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, जिसके वन एंड पे एक बल्ब होता है जो स्टील का शाइन करता हुआ जो दिखता है आपको, वो बल्ब है। एंड द सब्सटेंस विच जनरली यूज्ड इन थर्मोमीटर इज मरकरी। कौन सा सब्सटेंस यूज होता है थर्मोमीटर में? मरकरी। मरकरी इज अ मेटल विच जो रूम टेम्परेचर है, जो रूम का टेम्परेचर होता है उसके अंदर वो कौन सी फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में। मेटल है बट लिक्विड स्टेट में रहता है। अ थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट कॉजेज एक्सपेंशन। अंडरलाइन कर लो, थर्मोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? कौन से सिद्धांत पे काम करता है? कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? कि हीट कॉजेज एक्सपेंशन। हीट अगर मिलेगी, किसी भी चीज़ को आप हीट करोगे तो वो फैलेगी, एक्सपैंड होगी, एक्सपेंशन होगा। इसी तरीके से जो मरकरी लिक्विड होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जब उसको, जिस बॉडी का टेम्परेचर जब गर्म होता है तो वो मरकरी गर्म हो जाएगा और मरकरी गर्म होकर एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड मतलब फैलेगा, है ना, और ऊपर जाएगा। और ऊपर हम टेम्परेचर पता कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे कि कितना वो ऊपर गया, उसकी हाइट कितनी हुई है, उस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ेंगे। अभी होमवर्क लिख लीजिए आप। Question number 1, define temperature। टेम्परेचर को डिफाइन करना है। फिर what is heat? Question number 2, what is heat? ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।